टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्लास 9th का टॉपिक है ये, इसे आप समझोगे। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल जब आपसे कोई पूछता है तो उसमें दो पॉइंट चलते हैं कि किसके बेस पर पोलिनोमियल, डिग्री के बेस पर या टर्म के बेस पर, टर्म या डिग्री, या तो डिग्री के बेस पर पूछेगा कोई भी, या फिर आपसे टर्म के बेस पर। तो टर्म के बेस पर जो पोलिनोमियल रहते हैं हमारे, उनको देखिए। डिग्री के बेस पर एंड टर्म के बेस पर, डिग्री एंड टर्म। इसमें फर्स्ट लेके चलते हैं हम डिग्री के बेस पर कांस्टेंट पोलिनोमियल। सेकंड है हमारा लीनियर पोलिनोमियल। 3 है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और 4th है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। और 5th रहता है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो डिग्री के बेस पर रहते हैं 4 टाइप के। 4 टाइप के कौन से? फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड लीनियर, थर्ड क्वाड्रेटिक, 4th क्यूबिक और 5th बाई क्वाड्रेटिक। जो कि ये आपके 10th क्लास में भी यही रहते हैं और 9th में भी दिए हुए हैं। 9th में आप अच्छे से इनको समझ लोगे तो 10th में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल एग्जांपल 15, आपको 15 दे दिया कि 15 कैसा पोलिनोमियल है? कांस्टेंट। 15 कैसा पोलिनोमियल है? कांस्टेंट। किसके बेस पर? डिग्री के बेस पर। अब डिग्री हमें इसमें नजर ही नहीं पड़ रही। डिग्री हम देखते किसकी? वेरिएबल। किसकी? वेरिएबल। या फिर हम इसे एक और बोल देते हैं जीरो पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल को ये भी लिख सकते हैं हम इसे 15x की पावर 0, 15x की पावर 0। जब वेरिएबल की पावर 0 हो या वेरिएबल इंक्लूड ही ना हो तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लेते हैं? उसे कांस्टेंट पोलिनोमियल। वो होगा आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल। मतलब हमने और लिख दिया 135 कैसा पोलिनोमियल है? डिग्री कितनी है इसकी? 0। डिग्री कितनी है इसकी? 0। एक्चुअली में डिग्री हम इसकी नहीं बताते, डिग्री हम बताते हैं किसकी? इसके प्रोडक्ट में कोई वेरिएबल है और जो वेरिएबल है हम उसकी डिग्री बताते हैं। वेरिएबल की डिग्री इंक्लूड होती है हमेशा। हम लोग वेरिएबल की डिग्री लेके चलते हैं क्योंकि यहाँ तो हमें वेरिएबल नजर ही नहीं पड़ रहा है। तो इसके प्रोडक्ट में 135 इंटू 1 लिख सकते हैं हम। और जब 1 लिख सकते हैं हम तो 1 किसकी वैल्यू रहती है? किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू। तो इससे हम ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं y की पावर 0 या x की पावर 0। तो एक्चुअली ना इसकी डिग्री बता रहे हो, इसकी डिग्री वेरिएबल की डिग्री जो कि हमें नजर नहीं पड़ रहा है इसके अंदर, जो लुप्त है एक तरीके से छुपा हुआ है, उसकी डिग्री बताते हैं। जब क्लास 10th में ही ये पूछ लिया जाता है तो वहाँ स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है, बार बार मिस्टेक करते हैं। और हम तो एग्जाम में बार बार आपको दे भी रहे हैं इस चीज को, फिर भी मिस्टेक पर मिस्टेक किए जा रहे हैं। सपोज दैट स्टूडेंट को ये लिख दिया 352 का होल 1/2, ये कोई एक ये पोलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या है? तो डिग्री स्टूडेंट सीधा बोल देंगे कि 1/2 है, जबकि 1/2 डिग्री नहीं है, डिग्री क्या होगी? 0। ये तो कांस्टेंट पोलिनोमियल है। कांस्टेंट पोलिनोमियल की हमेशा डिग्री क्या रहती है? 0। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या रहेगी? 0। अब आइए आप सेकंड पर। सेकंड क्या है? लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर मींस मैक्सिमम पावर मेंटेन एनी वेरिएबल 1, एनी एक्सप्रेशन 1। यदि कोई एक्सप्रेशन आपकी मैक्सिमम पावर मेंटेन करती है 1,
कैसे 3x प्लस 2 एग्जाम्पल 3x प्लस 2। अब यहाँ देखिए इसमें डिग्री क्या है, डिग्री मैक्सिमम डिग्री है x की डिग्री 1 क्या है 1। जब 1 डिग्री हो तो उस कंडीशन में आप इसे क्या लेके चलोगे, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब ही रहता है कि किसी भी वेरिएबल की पावर 1 होना। आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, 2y ऐसे लिख दिया। अब इसमें आप y की पावर देखोगे, y की पावर कितनी है 1 और 1 है, इसमें मैक्सिमम पावर 1 एक्सप्रेशन मेंटेन कर रही है, तो वह एक्सप्रेशन क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। कोई भी एक्सप्रेशन मैक्सिमम पावर मेंटेन करती है 1 तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आया ये? क्वाड्रेटिक, क्वाड का मतलब रहता है 2 से, क्वाड का सेंस क्या रहता है 2 से, जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो 2 हो। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 मैक्सिमम पावर कितनी हो गई 2। हमें पावर से मतलब, अब यहाँ आप देखोगे तो यहाँ 1 की नजर पड़ रही है, लेकिन मैक्सिमम पावर मेंटेन क्या कर रहा है 2, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक। या फिर आपने ये लिख लिया y स्क्वायर माइनस 9, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो मैक्सिमम पावर 2 है, इस वजह से ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, समझ पा रहे हो क्यों भाई हमें? अब इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर मेंटेन करेगा क्या 3। जब 3 पावर होगी, किसी एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पावर 3 होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 1 मैक्सिमम पावर 3 मेंटेन कर रहा है, या 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये मैक्सिमम पावर कितनी मेंटेन कर रहा है 3। ये मैक्सिमम पावर 3 मेंटेन कर रहा है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आया समझ में क्यूबिक पॉलिनोमियल? यस सर। क्या भाई? अब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम पावर 4, मैक्सिमम डिग्री 4, x की पावर 4 माइनस 1, x की पावर 4 माइनस 1, ये क्या है बाई क्वाड्रेटिक। वैसे ये क्लास 9th में नहीं है, क्लास 10th में तो गिवन है आपको, सीबीएसई में आपको दिया हुआ है वो भी 3x की पावर 4 प्लस 3x माइनस 7, ये रिप्रेजेंट कर दो आप। मैक्सिमम पावर क्या है इसकी 4, तो मैक्सिमम पावर 4 है, इस वजह से ये क्या है बाई क्वाड्रेटिक। तो एक बार और देखिए इसे आप स्टार्टिंग से, कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जब कोई आपसे पूछता है तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि किसके बेस पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री के बेस पर या टर्म के बेस पर। ऐसे कोई ट्रायंगल पूछता है कि टाइप्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो आपको पूछना होगा, क्वेश्चन तुरंत पुट करना होगा कि किसके बेस पर, एंगल के बेस पर या साइड के बेस पर, किसके बेस पर पूछ रहे हो आप। चाहे वो इक्वल ही रहते हैं वो, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन करना चाहिए, क्वेश्चन करना आप सीखिए। तो इसमें डिग्री और टर्म दो के बेस पर, जो आप क्लास 8 में पढ़ते हो वो टर्म के बेस पर पढ़ते हो, लेकिन यहाँ डिग्री के बेस पर और बढ़ा के दे दिए गए हैं। तो डिग्री के बेस पर 5 टाइप के रहते हैं। 5 टाइप्स के पॉलिनोमियल कौन कौन से? फर्स्ट पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड सेकंड लीनियर पॉलिनोमियल, थर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फोर्थ क्यूबिक पॉलिनोमियल और फिफ्थ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर सुनिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 5 टाइप के पॉलिनोमियल रहते हैं। अब आप देखोगे टर्म के बेस पर, टर्म के बेस पर फर्स्ट में रहता है मोनोमियल, जो आप क्लास 8 में पढ़ते हो। मोनोमियल नंबर 2 रहता है क्या, बाइनोमियल, बाइनोमियल नंबर 3 रहता है आपका ट्रिनोमियल। नंबर फर्स्ट मोनोमियल, नंबर सेकंड बाइनोमियल, नंबर 3 ट्रिनोमियल। मोनोमियल हम किसे कहते हैं, ये आप क्लास 8 में देखते हो, जिसमें क्या हो ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म लिख देता हूं मैं, ओनली वन टर्म।
ओनली वन टर्म, जैसे 3x² और आपने लिखा 4y16, ये कैसे पॉलिनोमियल है आपके? मोनोमियल। 3x², 4y एंड 16, ये इन सभी में क्या टर्म है? एक टर्म है, ओनली वन टर्म मेंटेन एक्सप्रेशन। बाइनोमियल, बाइनोमियल कितने? टू टर्म। कितने? टू टर्म। जिसमें टू टर्म हो उसे हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। टू टर्म मतलब 3x² माइनस 9। यहाँ आपको डिग्री से कोई मतलब नहीं है, टर्म से। वन टर्म एंड टू टर्म, टर्म पर ध्यान देना है आपको। एंड 7y³ माइनस 7, ये कितने टर्म है? टू टर्म। प्लस लगा के भी बना सकते हो आप। ये हुए बाइनोमियल। क्या हुए? बाइनोमियल। किसके बेस पर? टर्म के बेस पर। अब थर्ड गिवन है आपको ट्रिनोमियल में क्या रहता है? ट्रिनोमियल में क्या होंगे? 3 टर्म। 3 टर्म मेंटेन योर एक्सप्रेशन करती है, एनी एक्सप्रेशन मेंटेन 3 टर्म्स आर कॉल्ड ए ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ट्रिनोमियल 3 टर्म होना कंपल्सरी। 3 टर्म कैसे? 3x² प्लस 4x प्लस 2 1 2 3, 3 टर्म 1 2 3। यहाँ ध्यान दो इधर, 3x² प्लस 4x प्लस 2 कितने टर्म है इसके अंदर? 3 टर्म इसके अंदर हो वो क्या होगी? ट्रिनोमियल। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, 2/3 y³ माइनस 3y प्लस 7, इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म। तो ये क्या है? ट्रिनोमियल। ये है